तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ स्टार्ट करेंगे। आज हम एक नया टॉपिक, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो कुछ हम लेट हो गए थोड़ा सा। अभी हम गॉस की प्रमेय पे हमने दो टॉपिक कवर करे थे, मतलब दो डेरिवेशंस लगाए थे। कौन कौन से? एक तो हमने लगाया था कि कोई इन्फिनिटी वायर है, तब हमने गॉस की सहायता से हल करा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है उसमें। और दूसरा हमने सॉल्व करा था कि कोई एक हमने चादर ली थी, अनंत लंबाई की कोई चादर थी। तब हमने उसमें देखा था कि गॉस की जो लॉ था, जो गॉस की प्रमेय थी, उसकी हेल्प से हमने ड्राइव करा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होती है। तो आपने देख लिया होगा। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज देखिए क्या है कि एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेरिकल शेल। ठीक है, तो आज हम ये पढ़ेंगे। तो अभी मैं आपको समझा देता हूँ क्या क्या हो जाता है। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए फिर, ठीक है, और चित्र आप बना लीजिए और मेरे संग आप चित्र बनाते चलेंगे। तो देखिए इसमें क्या होगा कि मैं आपको समझा रहा हूँ क्या। देखिए कि एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। देखिए एक समान आवेशित कोई गोला हो गया, इस पे जो चार्ज है वो कैसा है, समान है। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पता करनी होगी। कहाँ कहाँ पता करनी होगी, बिल्कुल ध्यान से समझना, कहाँ कहाँ पता करनी होगी। तो देखिए एक तो पता करनी होगी इसके बाहरी पॉइंट पर, मतलब एक्सटर्नल पॉइंट पर। दूसरी पता करनी होगी कि इसके पृष्ठ पर कितनी है। और तीसरी पता करनी होगी कि इंटरनल पॉइंट, मतलब अंदर कितनी वैद्युत की तीव्रता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं आपको बाहर पे बताऊंगा। तो बाहर पे बताने के लिए क्या करना पड़ेगा वो देखिए। देखिए तो देखिए एक हमने ये गोला ले लिया, ठीक है। एक गोला ले लिया, कैसा है ये, आवेशित है। मतलब एक आर त्रिज्या का कैसा है, आइसोलेटेड गोलीय गोलीय कोश है, ठीक है। कैसा है, एक विलगित विलगित होते हैं, मतलब आइसोलेटेड एक गोलीय कोश लिया है जिस पर आवेश कितना है, आवेश कितना है प्लस। केवल आप इस वाले गोले की बात करेंगे, ये अभी मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्या है, ठीक है। तो क्या हो गया कि हमने एक आर त्रिज्या का, कैपिटल आर त्रिज्या का एक आइसोलेटेड मतलब गोलीय कोश ले लिया जिस पर कितना आवेश है, प्लस क्यू आवेश है। और कैसा है, एक समान रूप से वितरित है। आप कल्पना कीजिए कि आप एक गोला लीजिए, ठीक है। वो मतलब चूड़ी टाइप मान लीजिए, चूड़ी रखी हुई है। अब आप उसे आवेश देंगे तो आवेश कहाँ हो जाएगा, उसके पृष्ठ पर फैल जाएगा। क्योंकि ये गोला जो है ना, ये ठोस गोला नहीं है। आपके वाले में, आपके जो कोर्स में ठोस गोले का दे नहीं रखा है, वरना मैं आपको वो भी करवा देता, ठीक है। तो जो आपके में दे रखा है वो पढ़ते हैं। क्या कि एक हमने गोला ले लिया, ठीक है। एक चूड़ी आप इमेजिनेशन कर लीजिए। तो अगर आप उसे आवेश देंगे तो वो कहाँ फैल जाएगा, वो उसकी सरफेस से पहुँच जाएगा। मान लीजिए एक चूड़ी है, ठीक है। तो आप इसे आवेश देंगे तो क्या हो जाएगा, इसके पृष्ठ पर कैसा हो जाएगा, एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, ठीक है। एक समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। तो ये प्लस क्यू आवेश कैसा हो गया, एक समान रूप से वितरित हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें तीन जगह पता करना है। कौन कौन सा? एक तो हमें पता करना है कि इससे आर दूरी पर, मतलब एक स्मॉल आर दूरी पर कोई पॉइंट पी होगा, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पता करनी होगी कितनी है, ठीक है। तो अच्छा, अगर थ्योरी आप लिखेंगे तो थ्योरी क्या लिखेंगे, आप अपने आप लिख लेंगे। मैं बता दे रहा हूँ, देखिए मैं फिर बता रहा हूँ कि जो थ्योरी लिखनी है वो कैसे लिखनी है, चित्र से लिखनी है। तो क्या लिखेंगे थ्योरी, वो बताइए। हाँ, तो मेरे संग बोलेंगे क्या। देखिए जो है ये आप अच्छे से बनाना, स्केल प्रकार की सहायता से बनाना, आप अच्छे से गोल करके, ठीक है। ये सब गोल गोल होंगे, अच्छे से बनाना आपको। तो क्या लिखेंगे कि माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय कोश काय में रखा है, निर्वात या वायु में स्थित है, बिल्कुल सही है। इसका केंद्र कितना है, किसका केंद्र हो गया, ओ हो गया। इसको कितना आवेश दिया गया है, प्लस क्यू आवेश दिया गया है, जो उस पर गोले पर कैसा है, एक समान रूप से वितरित हो गया है। अच्छा, जो इसका आवेशित, जो इसका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा वो कितना होगा, जो इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा वो कितना होगा बताओ। जो उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व जो होगा वो कितना आएगा, वो ध्यान रखना, बताओ कितना होगा जल्दी से। हाँ, कितना होगा, सिग्मा। हाँ, कहता क्या होगा, सिग्मा होगा, ठीक है। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है। अब हमें पता करना है क्या, कि इसके बाहरी पॉइंट पर। तो हेडिंग लगाएंगे आप, तो कहाँ पे पहले हेडिंग लगाएंगे, बाह्य बिंदु पर एट एन एक्सटर्नल पॉइंट, कि इससे बाहर पे की इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आएगी वो कितनी आएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्मॉल आर त्रिज्या का ये एक हमने काल्पनिक एक गोला खींच लिया है। कितना, ये इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी हो गई, स्मॉल आर। और इस पर स्मॉल आर दूरी पर एक पॉइंट पी है। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या करनी है, वो ज्ञात करनी है। तो हमने क्या करा कि वही इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, इसके लिए हमने क्या करा, ओ को केंद्र मानकर, किसे, ओ को केंद्र मानकर स्मॉल आर त्रिज्या का, देखिए इस यहाँ क्या है, स्मॉल आर त्रिज्या का क्या करा, एक काल्पनिक गोलीय पृष्ठ खींचा, एक काल्पनिक गोलीय पृष्ठ खींचा जिसके पॉइंट पी पर हमें पता करनी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो कितनी होगी। तो बस वही फिर से डायरेक्शन का खेल, हम क्या करेंगे, एक छोटा सा क्षेत्रफल एरिया कंसीडर कर लेंगे। कितना, देखिए इसका इसका कितना एरिया है, डी ए,
ठीक है। इसका कितना एरिया होगा, डी ए, मतलब ए होगा, हम छोटा सा कंसिडर कर लेना कितना, डी ए। तो ये डी ए हो गया, इसकी डायरेक्शन किधर होगी, डायरेक्शन होगी इधर। फिर से देखो डायरेक्शन का खेल है, डायरेक्शन देखो इसलिए मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया, अब आपको बिल्कुल एक एक चीज़ क्लियर हो रही होगी। तो हमने तो उसके ये ले लिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन किधर होगी, वो भी इधर होगी। ठीक है, आप कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ मान लीजिए, यहाँ मान लीजिए, कहीं भी मान सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बाहर क्यों है, तो बाहर इसलिए क्योंकि आवेश कैसा है, प्लस। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे थीटा कितना क्रिएट हो रहा होगा, यहाँ पे थीटा क्रिएट हो रहा होगा कितना, 0 डिग्री का, बिल्कुल सही। थीटा कितना क्रिएट हो रहा होगा, 0 डिग्री का। तो अच्छा, यहाँ पे जो एट एन एक्सियल पॉइंट है, यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं क्या, कि जो कौन सी त्रिज्या बड़ी है, 2 है ना, तो यहाँ पे मतलब जो स्मॉल आर होगा वो इस ग्रेटर देन होगा किससे, कैपिटल आर से, होगा नहीं होगा, ठीक है। तो जो पहली पॉइंट है मतलब बाह्य बिंदु पर, तो थ्योरी अब अपने आप लिख लेना। तो आगे हम क्या लिखेंगे, तो इसमें गॉसियन पृष्ठ कौन सा होगा, ये वाला जो अंदर वाला होगा ना, ये क्या होगा, ये गॉसियन पृष्ठ होगा। देखिए गॉसियन पृष्ठ तो आपको मानना पड़ेगा। गॉसियन पृष्ठ कैसा पृष्ठ होता है, जिस पर जो आवेश होता है वो एक समान रूप से वितरित होता है, वो होता है गॉसियन पृष्ठ। ठीक है, तो ये लिख लेना चाहें आप, ये कैसा पृष्ठ हो जाएगा, गॉसियन पृष्ठ हो जाएगा ये, ठीक है। तो आगे थ्योरी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए पी बिंदु से गुजरने वाला आ त्रिज्या का सकेंद्री हमने गोला खींच लिया, जिसे क्या गॉसियन पृष्ठ बोलेंगे, ये भी गॉसियन पृष्ठ कराएगा। तो आवेश वितरण सममित होने के कारण, देखिए आवेश वितरण कैसा होगा, हर जगह सममित होएगा। मैंने बताया था सममित माने कैसा, सममित होने के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होएगा वो एक जैसा होगा, और हर जगह कैसा होगा, समान होगा, और दिशा किधर होगी, वो रेडियली आउटवर्ड होगी, मतलब किधर होगी, वो बाहर की तरफ होगी। तो लिखते हैं हम क्या, कि माना एक लाइन लिखेंगे, तो माना इस काल्पनिक पृष्ठ पर एक सदिश डी ए हमने कंसीडर कर लिया। डी से बाहर निकलने वाला फ्लक्स कितना आएगा, तो फ्लक्स कितना आएगा, हाँ कितना, डी फाई ई बराबर ई डॉट डी ए, ये आएगा, ठीक है। देखिए थ्योरी आप अपने आप लिख लेना पूरी, वो मैंने आपको समझा दी है कि क्या चित्र से ही सारी थ्योरी आप बनाएंगे। बस आपको 3 पॉइंट ध्यान रखने, कौन कौन से, एक बाहरी पॉइंट पर होगा, एक इसके अंदर कंसीडर करेंगे, और एक इसके पृष्ठ पर निकालना है। तो आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बाहर निकालना होगा, ठीक है, वो ध्यान से देखेंगे। तो ये तो हो गया डी फाई ए इंटू ई डॉट ए, तो इसे हम सॉल्व कर रहे होंगे आगे, तो क्या लिख रहे होंगे, ई डी ए कॉस थीटा, और थीटा कितना क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, 0, क्यों, क्योंकि ई भी उसी डायरेक्शन में है, और ए भी जो डी ए है वो भी उसी डायरेक्शन में। तो मैंने आपको बताया था कि एरिया इज परपेंडिकुलर क्या होता है, टू द सरफेस, ठीक है। तो थीटा कितना क्रिएट हो रहा है, 0, तो यहाँ पे ई डी ए कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये कितना आ रहा होगा, ई डी ए। अब ये जो आपने निकाला है डी फाई ई, ये क्या है, ये छोटे से क्षेत्रफल से है, मतलब इसके छोटा क्षेत्र कंसीडर करा। ऐसे ही अगर आप और ले लें, एक और ले लें, तो इसी तरीके से आप लेते चले जाएँ, फिर उन सबको जोड़ें तो आप निकाल पाएंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन की सहायता से लगाएंगे। अब हम क्या लिखेंगे, एक लाइन लिखते हैं वो, अतः पूरे गॉसियन पृष्ठ से बाहर निकलने वाला फ्लक्स। तो पूरे गॉसियन पृष्ठ से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा होगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। बायोलॉजी वालों को पता है क्या करना है, ठीक है। बायोलॉजी वाले भी अपने जो दोस्त अगर आए हैं जो मैथ में हैं, उनसे थोड़ा इंटीग्रेशन सीख लें। और मुझे लग रहा है कुछ जो मैथ वाले हैं उन्होंने भी इंटीग्रेशन अभी तक शायद सीखा नहीं होगा, तो जल्दी से सीख लो इंटीग्रेशन भाई, वरना दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को बहुत। तो इंटीग्रेशन करते हैं हम, तो क्या आएगा, फाई ई, डी फाई ई का फाई ई, इंटीग्रेशन का साइन ई डी ए, ठीक है, ई डी ए। तो फाई ई बराबर क्या आ रहा होगा, ये ई तो बाहर आ जाएगा, अगर कांस्टेंट है, और डी ए आ गया, आगे आ रहा होगा ये ई, और डी ए क्या है, इसका क्षेत्रफल। तो गोले का क्षेत्रफल क्या आता है, अब भी एक मैंने करवा भी चुका हूँ इस तरीके से। तो कितना आएगा, 4 पाई और आर स्क्वायर, ये वाले का निकालना है, तो इसकी त्रिज्या रखेंगे, ठीक है, इस वाले की त्रिज्या रखेंगे कितनी, आर स्क्वायर। तो एक इक्वेशन आ जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन। लेकिन हमने गॉस प्रमेय पढ़ी थी, देखिए फाई बराबर कितना आ रहा है, ई इंटू 4 पाई स्क्वायर। लेकिन आपने गॉस जो लॉ था, जो गॉस की प्रमेय थी, वो पढ़ लगी थी कि फाई बराबर क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट आता था। तो वो भी लिख लेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, गॉस की प्रमेय से, ठीक है। जो CBSE वाले बच्चे हैं वो अपना इंग्लिश में लिख लें, ठीक है। नोट्स देखिए आपको अपने आप बनाने पड़ेंगे, और नोट्स आप अगर अपने आप बना रहे हैं तो बहुत ही आपको बेनिफिट मिलेगा उससे, ठीक है। और सब चित्र के माध्यम से देखिए थ्योरी आपको रटनी नहीं पड़ेगी। इतनी सारी थ्योरी आप बताइए, खुद सोचिए कि इतनी सारी थ्योरी आप कैसे रट सकते हैं। तो जो थ्योरी है आपको सारे कॉन्सेप्ट सीखने हैं, ठीक है। चित्र के माध्यम से, मतलब चित्र से ही आपको सब थ्योरी निकालनी सीखनी है, क्योंकि इतनी मोटी बुक है तो कैसे आप रट पाएंगे, इतनी सारी थ्योरम्स आएंगी। तो वो सब आपको कॉन्सेप्ट एक बस क्लियर करना है, और कुछ नहीं है फिजिक्स में। तो गॉस की प्रमेय में क्या बताती थी, गॉस की प्रमेय बताती थी कि फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, की अगर कोई चार्ज रखा है क्यू, तो उससे बाहर निकलने वाला जो फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
तो ये इक्वेशन 2 आ गई। अब हम देखिए फाई बराबर ई इंटू 4πr² आया और फाई बराबर क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट आया, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, बिल्कुल होंगे। तो हम लिख सकते हैं बाय द इक्वेशन 1 और 2, मतलब 1 और 2, इक्वेशन 1 और 2 से क्या, ई इंटू 4πr² इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ रहा होगा, ई बराबर 1/4π क्यू अपॉन r², ई बराबर 1/4π इंटू क्यू अपॉन r²। ये कहीं पे, एक मिनट, कहीं देखा लग रहा है, ये कहाँ देखा है जल्दी बताओ। ये आपने देखा होगा, हमने पीछे निकलवाया था एक डेरिवेशन, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि r दूरी पर कोई पॉइंट P स्थित है, तो उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी, ई बराबर 1/4π इंटू क्यू अपॉन r²। अब देखिए, जो मैं बात बोलूँगा या जो लाइन लिखूँगा वो आपको बहुत ध्यान समझनी है। क्या कि देखिए, ये जो ई बराबर 1/4π क्यू अपॉन r² आया है, और जबकि आप, और ये जो ई बराबर 1/4π क्यू अपॉन r² है, और ये आपने रखा क्या है, गोला रखा है, तो आप बोलोगे कि डायरेक्ट रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लाइन सुनिए क्या, कि देखिए जो आप जब इसे बाहर से देखेंगे, गोले को यहाँ से नहीं, जब आप इसे इधर साइड से देखेंगे आके गोले को, ये गोला रखा है इमेजिन करिए, और आप इसे इधर से देख रहे हैं आके, इधर साइड से देख रहे हैं आके, तो आपको क्या लगेगा कि ये जो आवेश है ये इसके ऊपर समान रूप से वितरित नहीं है, बल्कि जो आवेश है वो इसके कहाँ रखा हुआ है, केंद्र पर रखा हुआ है। जो अभी आपकी इक्वेशन आई है कौन सी, ई बराबर 1/4π इंटू क्यू अपॉन r²। ये काय का सूत्र था, ये बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर तीव्रता का जो निकाली थी उसका सूत्र था, बोलो था, हाँ था ना। तो इस, अगर आप इसे यहाँ जो, अगर आप इस गोले को यहाँ से देखेंगे खड़े होके इधर साइड से, तो आपको क्या लगेगा कि ये जो आवेश है Q, ये गोले पे एक समान रूप से मतलब वितरित नहीं है, बल्कि वो कहाँ रखा हुआ है, इसके केंद्र पर रखा हुआ है। अगर आप इधर से देखेंगे और इधर से देख रहे होंगे तो आपको लगेगा कि वो वितरित है। तो इक्वेशन हमें यही बता रही है क्या, कि जो एक समान आवेशित गोलीय कोश बाह्य बिंदु के लिए ठीक वैसे ही व्यवहार करता है, मतलब एक भारी बिंदु के लिए, मतलब जो भारी P क्या है, P भैया इसके लिए भारी बिंदु तो है, तो एक समान आवेशित गोलीय जो कोश होता है वो बाह्य बिंदु के लिए ठीक वैसे ही व्यवहार करता है, जैसा कि मतलब कि जो आवेश है ना, संपूर्ण आवेश, वो इसके कहाँ रखा हुआ है, संपूर्ण आवेश इसके केंद्र पर रखा हुआ है। तो ये लाइन आपको बहुत ध्यान समझनी है। क्या समझ में आ रही है ना लाइन, कि जो एक समान आवेशित गोलीय होता है वो बाहरी बिंदु के लिए, मतलब अगर आप यहाँ से खड़े होकर देख रहे होंगे तो आपको ये एक समान रूप से वितरित नहीं लगेगा, ये आपको क्या लगेगा कि ये इसके कहाँ रखा हुआ है, केंद्र पर रखा हुआ है। तो मैं लाइन लिख देता हूँ, वो आप भी नोट डाउन कर लें और उस पर स्टार बना दें, कि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। क्या लाइन लिख लेना, स्टार बना लेना, इस पर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। किसी बिंदु आवेश Q के कारण r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का, यही सूत्र आया था, निकाला था पीछे हमने, आप देख लेना जाके, निकाला था हमने, पूरा डेरिवेशन करवाया मैंने। तो अगर आप इससे चित्र को फिर से बता रहा हूँ मैं, एक बार रिपीट कर रहा हूँ बात को, जाके आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी, कि अगर आप गोले को यहाँ से देख रहे हैं तो आपको लगेगा कि जो आवेश है वो एक समान रूप से वितरित है पूरे पे, लेकिन किसी बाह्य बिंदु के लिए या फिर आप इधर से खड़े होकर देखेंगे तो आपको क्या लगेगा, ये जो आवेश है इस पर वितरित नहीं है, बल्कि कहाँ रखा हुआ है, इसके कहाँ रखा है, इसके सेंटर पर रखा हुआ है। तो बस वही लाइन लिखी हुई है कि एक समान आवेशित गोलीय कोश बाह्य बिंदु के लिए ठीक वैसे ही व्यवहार करता है। कैसे व्यवहार करेगा, कैसा व्यवहार, कि जैसा कि संपूर्ण जो आवेश होगा वो कोश कहाँ पर स्थित होगा, वो केंद्र पर स्थित होगा। ठीक है, ये बात हो गई हमारी। अब इसी की हेल्प से अब अच्छा एक चीज़ और, इस पर जो आवेश का जो पृष्ठ घनत्व है, पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है, तो इसका हम यूज़ करते हैं। तो सरफेस डेंसिटी चार्ज कितनी है, इस पर दे रखी है, कितनी, सिग्मा दे रखी है। यदि सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज मतलब आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना हो, सिग्मा हो, तब। अब सिग्मा का फार्मूला बताओ फटाफट, जल्दी बताओ सिग्मा का फार्मूला क्या होता है। पीछे पढ़ाया, तीनों पढ़ाए, मैंने बताया था कि इसका यूज़ होगा बार बार, आप लोगों ने याद मालूम है नहीं, क्या क्या फार्मूला होता है, सिग्मा बराबर Q अपॉन ए। तो कितना हो गया, सिग्मा बराबर Q अपॉन ए, ये फार्मूला हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे यहाँ से Q की वैल्यू निकाल लेंगे, तो Q की वैल्यू हमें मिलेगी Q बराबर सिग्मा ए। Q बराबर कितनी मिलेगी, सिग्मा ए, सिग्मा ए मिलेगी। तो यहाँ पे Q बराबर सिग्मा, और ए क्या होएगा, यहाँ पे ए क्या होएगा, बताओ भाई, ए जल्दी से बताओ क्या होगा। ए होगा यहाँ पे उसका क्षेत्रफल 4πr², कितनी आएगी भाई, सिग्मा इंटू ए क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, तो कितनी रखोगे, 4π। अब मुझे ये बताओ क्या, अब पिटोगे वरना, तुम लोग ये समझो मैं तुम लोगों के सामने बैठा हूँ सबके, मेरे संग बोलते जाओगे, मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से। हाँ,
अब मैं आर जे रखूँ, आर ये रखूँ, कौन सी आर रखूँ, स्मॉल आर रखूँ, कैपिटल आर रखूँ, फंस जाओगे। कुछ लोग कह रहे हैं ये रख लो, मैं सबकी आवाज़ें सुन रहा हूँ जो कह रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं ये रखो, हाँ एक बच्चा सही बता रहा है, मैं आप लोगों के दिल की आवाज़ सुन सकता हूँ। हाँ तो हम कौन सी रखेंगे, हाँ ये वाली रखेंगे यार। क्यों? क्योंकि हम ये वाला ले रहे हैं ना, ये वाला कंसीडर कर रहे हैं, तो आवेश का प्रश्न सिग्मा इसी पे, तो ये तो हमने काल्पनिक माना है हुआ है, ठीक है। तो आर क्या रखा जाएगा, कैपिटल आर। तो यहाँ क्या लिख लेंगे हम, 4πr²। तो हमें क्यू की वैल्यू मिल गई। हम क्यू की वैल्यू कहाँ पुट कर रहे होंगे, जो आपने निकाला है ये, तो क्यू की वैल्यू हम यहाँ पुट कर रहे होंगे। तो ई बराबर 1/4πε0, क्यू की वैल्यू रखते हैं सिग्मा इंटू 4πr²/r²। तो क्या कैंसिल हो रहा है, 4π से 4π कैंसिल हो गया। तो ई बराबर कितना आ गया, ई बराबर आपको फार्मूला आ रहा होगा सिग्मा r², सिग्मा अपॉन ε0 कैपिटल R²/स्मॉल r²। ये आ गया हमारा ई बराबर फार्मूला। ये कहाँ, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी कहाँ पे, कि किसी बाहरी बिंदु पर। तो ये एक समान आवेशित गोलीय कोश के लिए वैद्युत क्षेत्र का वैकल्पिक सूत्र भी है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ये सूत्र कैसे आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, काफ़ी पूछा जाता है। तो ई बराबर सिग्मा अपॉन ε0 आर कैपिटल R²/r²। तो ये तो कहाँ की बात करी, ये तो हमने बाहरी क्षेत्र, बाहरी पॉइंट की बात करी थी, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब दूसरी आती है कोश के पृष्ठ पर। अभी तो हमने बाहरी पॉइंट में निकाला था, तो आर त्रिज्या का, स्मॉल आर त्रिज्या का काल्पनिक हमने एक गोला खींचा था, गॉसियन पृष्ठ। अब होगा कि कोश के पृष्ठ पर, अब मान लीजिए ये जो पॉइंट पी है, अब ये कहाँ जाए, इसे उठाया, इमेजिन करिए, इसे उठाया, हल्का है आखिर, हालांकि तभी उठा पा रहा हूँ, इसे उठाया और कहाँ रख दिया, इसके पृष्ठ पर। इस पृष्ठ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी, अभी तो बाहर निकाली थी, समझ रहे हैं मेरी बात, बहुत ध्यान समझनी है। इसे उठा के यहाँ रख लिया, पॉइंट पी कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। तो आपका दिमाग कह रहा होगा अब तो मज़ा आ गया क्या। तो कंडीशन अभी यहाँ पे क्या थी, ये थी, अब क्या बननी होगी, अब बनेगी क्या, कैपिटल आर और स्मॉल आर क्या होंगे, इक्वल टू होंगे। तो बस निकाल दो फार्मूला, अभी आप निकाल चुके हो। अभी क्या आया था, ई बराबर कितना आया था, तो वो लिख लो। ई बराबर कितना आया था, ई बराबर सिग्मा अपॉन ε0 r²/r², ये आया था। तो आप यहाँ पे बस वैल्यू रख दो, ई बराबर सिग्मा अपॉन ε0, आर बराबर आर है तो यहाँ रख दो r²/r², आर से आर कैंसिल, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, ई बराबर सिग्मा अपॉन ε0, ठीक है। एक तो ये ऐसे निकाल सकते हैं। अच्छा अगर आपको नहीं आ रहा हो ऐसे, तो मैं दूसरा तरीका बता दूँ, आपको बता दे रहा हूँ, कुछ दूसरा तरीका में है क्या। तो मान लीजिए अब तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब आप यहाँ पे आ गया है, तो त्रिज्या कितनी होगी, आर। तो आपको पता है कि किसी मतलब कोई निश्चित दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी निकालनी होती है, उसका फार्मूला आपको मालूम है क्या होता है। तो आप लिख सकते हैं क्या, ई बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन r²। ये तो अभी था ही मेरे ख्याल से, हमने निकलवाया था, ये एक स्मॉल r² था, दूरी थी। अब दूरी कितनी हो गई, वो r बराबर r होगी, तो हमने वही r बराबर r मान ली यहाँ पे, ठीक है। वैसे आप इससे निकालेंगे, ये थोड़ा सरल तरीका है ये, मतलब आप नेक्स्ट मैटर है, ये भी देख लीजिए क्या है, देखने में क्या है, ज्ञान जितना मिले उतना समेट लो। तो ई बराबर 1/4πε0। अब क्यू की वैल्यू हमने निकाली थी, क्यू की वैल्यू क्या आई थी, क्यू बराबर सिग्मा ए, तो क्यू इंटू अब ए क्या होगा, ए 4πr² हो जाएगा, तो यहाँ रख दीजिए। तो सिग्मा इंटू 4πr² अपॉन r², ये कैंसिल हो गया, इससे 4π से 4π कैंसिल हो गया, तो ई बराबर कितना आ गया, सिग्मा अपॉन ε0, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी से कर लेना। अब क्या होगा, अब तीसरा पॉइंट जो हमारा पड़ेगा, अब कहाँ आएगा, अब इसके अंदर आएगा, और अंदर जो कहानी है वो भैया बहुत ध्यान से समझनी है। देखिए आंतरिक बिंदु पर, एट एन इंटरनल पॉइंट, इंटरनल पॉइंट में देखिए क्या होगा, अंदर वाले पॉइंट पर, ये जो अंदर वाला है, ये वाला जो, इस पे कितना होगा पृष्ठीय आवेश का, जो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। तो आर पहले इतनी थी, फिर इसके पृष्ठ पर ले आया, तो अब आर क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी इससे छोटी, मतलब कैपिटल जो आर होगी वो ग्रेटर देन होगी स्मॉल आर, ठीक है। तो देखिए इसका वो इतना बड़ा इशू नहीं है, तो आप एक सीधे सीधे लाइन लिख देंगे, क्या आवेशित चालक को दिया गया आवेश केवल उसके कहाँ रहता है, पृष्ठ पर होता है, अतः चित्र में गॉसियन पृष्ठ के अंदर आवेश शून्य होगा, अतः पृष्ठ के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ई बराबर 0 होगी। देखिए ये बात आपको ध्यान रखनी है, न्यूमेरिकल्स काफ़ी पूछे आते हैं, तो उसमें आप अटक ना जाएँ, इसलिए आपको ध्यान रखना है, वहाँ पर तुरंत आप 0 दिखाना, कि अगर आंतरिक बिंदु पर पूछे तो ये क्या, आवेश चालक को दिया गया आवेश कहाँ रहेगा, केवल उसके पृष्ठ पर रहेगा। भाई आप इमेजिन करिए कि कोई
गोला हो गया, आप उसे आवेश देंगे तो वो उसके पृष्ठ पर तो रहेगा, अंदर कैसे पहुंच जाएगा। अतः तो जो आवेश है केवल पृष्ठ पर होगा। तो जो चित्र में आपको गॉसियन पृष्ठ दिखाया गया है तो उसके अंदर जो आवेश होगा वो कितना रहेगा, वो शून्य रहेगा। अगर आप ज़्यादा है तो आप इस तरीके से बना दीजिए जैसे आपने पहले वाले में बनाई थी। फाई बराबर ई डॉट डी ए, ई बाहर हो गया डी ए, और ई इंटू 4 पाई r² क्या हो जाएगा, ये वाली जो छोटी हो जाएगी अब, तो यहाँ पे लिख देना जो आर होगा ये वाला बड़ा आएगा, ठीक है। तो 4 पाई r², तो अंदर तो कुछ जाएगा नहीं, मतलब कोई फ्लक्स निकलेगा नहीं क्योंकि आवेश ही नहीं होगा। तो ई बराबर कितना आएगा, वो 0 आएगा। बस आपको ये लाइन ध्यान रखनी कि आवेश चालक को दिया गया आवेश केवल उसके कहाँ रहता है, उसके केवल पृष्ठ पर रहता है। तो देखिए ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो हमने आज 3 पढ़े, बाह्य बिंदु पर, एक्सटर्नल पॉइंट पर पढ़ा, एक्सटर्नल पॉइंट पर आपको ये देखना है, कोष पर देखा, फिर हमने फिर इसके आंतरिक बिंदु पर देखा। तो देखिए जो ये डेरिवेशन है इसे आप 1-2 बार सॉल्व करें, इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। चित्र आप अच्छे से ध्यान रखना है, थ्योरी जो सारी है वो आपको चित्र के माध्यम से ही लिखनी है, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो देखिए आज हमारा शायद ये आपका लास्ट लेक्चर होगा। तो अगले लेक्चर में मैं कुछ न्यूमेरिकल्स लेके आऊँगा, फिर उसके बाद हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आप तब तक के लिए लगातार प्रैक्टिस करते रहें, रिवाइज़ करते रहें अपना। लॉकडाउन का एकदम अच्छे से आप उपयोग करें उसका, लॉकडाउन खाली है, कोई आपको उस टाइम डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको ऑल द बेस्ट और लगातार मेहनत करते रहिए। थैंक यू।